कल पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में भी काफ़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। लेकिन हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं बिहार के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं विजय सिन्हा, वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कल 73वां जो गणतंत्र दिवस है तो वहाँ विधानसभा में किस तरीके से वो मना रहे हैं। कल 73वां गणतंत्र दिवस है सर, किस तरीके से मना रहे हैं? देखिए, हमारे आज़ादी के 75वें वर्ष भारत अमृत महोत्सव अमृत काल का वेला है। और ये अमृत काल का वेला शताब्दी वर्ष के पूर्व अगले 25 वर्ष 2/3 नौजवान हमारा इस अमृत वेला में अपने को संकल्पित करे, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हुनर और कौशल से अपने को सुसज्जित कर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कदम बढ़ाने के लिए। और यही संकल्प हम अपने सदन से लेकर सड़क तक अपने माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा है संकल्प यात्रा की आपने शुरुआत की थी और शताब्दी समारोह भी जैसा है कि चल रहा है, क्या है ये संकल्प यात्रा आपका? देखिए, हम तो ये बिहार विधानसभा का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का प्रारंभ शताब्दी वर्ष के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से कराया। और आज बिहार के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से प्रारंभ किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के धरती पर, गणतंत्र की धरती वैशाली से लेकर दरभंगा तक कोरोना काल के कारण अभी स्थगित किया गया है। फिर मौसम ठीक होता है, हम लोग हर जिले के अंदर जाएंगे। और ये सामाजिक संकल्प अभियान समाज सुधार के लिए अपने 2/3 जो हमारे नौजवान हैं, 35 वर्ष से कम उम्र के 70% से ज़्यादा जो आबादी है, उन तक एक प्रेरणा देने के लिए, मन में एक उत्साह बढ़ाने के लिए, एक संकल्प करने के लिए कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, वरदान से युक्त, सम्मान से पूर्ण हो। हर परिवार को हमने अपने घर से प्रारंभ किया है। सभी माननीय विधायकों के घर पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ लगवा रहे हैं कि हमारा परिवार नशा मुक्त हो। आज नशा नौजवानों को ही नहीं, ना आम देश के नागरिकों को नहीं, नशा के कारण राष्ट्र गुलाम हो जाता है। इससे मुक्ति आवश्यक है। ये इसलिए हमारा परिवार नशा मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, दहेज मुक्त हो। ये अभिशाप से मुक्त होना हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, दहेज मुक्त हो। ये अभिशाप से मुक्त होना हर परिवार को जिम्मेवारी है, सबको भागीदारी करनी चाहिए। उसी तरह से हमारा परिवार वरदान युक्त हो, स्वच्छता युक्त हो, योगा आयुर्वेद युक्त हो, जल संचय युक्त हो, प्रकृति युक्त हो, विरासत युक्त हो। उसी तरह से हमारा परिवार 5 सम्मान से पूर्ण हो, डिजिटल साक्षर हो, स्वरोजगार प्रेरक हो, रोजगार सृजन करता हो, सामाजिक योद्धा हो, योगा और हमारा सेवा समर्पण दाता हो। इस तरह से मेरा परिवार समाज के अंदर एक बड़े बदलाव 21वीं सदी के भारत बनाने में इन नौजवान जो युग के वाहक हैं, इनको भागीदार बनाने का संकल्प लेना है, एक सकारात्मक वातावरण बनाना है, एक माहौल खड़ा करना है। सर, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी बहुत है, जो कई दिन आए दिन छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं अपनी मांगों को लेकर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठे लोग ये 2/3 युग के वाहक को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए एक ठोस रणनीति के साथ एक वातावरण बनाना होगा। और उस वातावरण में ये सरकारी नौकरी से ये 70% के हाथ में काम नहीं मिलेगा। 70% की ऊर्जा का राष्ट्र के हित में लगाने के लिए हमको स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना होगा। उसको स्वरोजगार प्रेरक के रूप में समाज के बीच में जाना होगा, रोजगार का सृजन करना होगा, लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से विश्व के बड़े व्यापार में भागीदारी करनी होगी। चाइना हमसे ज़्यादा आबादी के बाद भी जब आगे बढ़ सकता है, जबकि चाइना की गुणवत्ता विश्व में मान्य नहीं है, लेकिन भारत की गुणवत्ता
और भारत के हाथों और मेहनत से बने सामान लोगों को ज़्यादा डिमांड है। इसको एक नई अमली जामा पहनाने के लिए सबको जिम्मेवारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा और हमारे नौजवानों को भी ये संकल्प लेना होगा कि पहली बार देश में 70% आबादी 35 वर्ष से नीचे का नौजवानों का है। निराशा और हताशा नहीं, घबराना नहीं है। हमको एक बार नए निर्माण की ओर कदम बढ़ाना है। एक वातावरण लघु कुटीर उद्योग की जाल बिछाने का और स्वरोजगार की ओर हमको स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना होगा। उसको स्वरोजगार प्रेरक के रूप में समाज के बीच में जाना होगा। रोजगार का सृजन करना होगा। लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से विश्व के बड़े व्यापार में भागीदारी करनी होगी। चाइना हमसे ज़्यादा आबादी के बाद भी जब आगे बढ़ सकता है, जबकि चाइना की गुणवत्ता विश्व में मान्य नहीं है, लेकिन भारत की गुणवत्ता और भारत के हाथों और मेहनत से बने सामान लोगों को ज़्यादा डिमांड है। इसको एक नई अमली जामा पहनाने के लिए सबको जिम्मेवारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा और हमारे नौजवानों को भी ये संकल्प लेना होगा कि पहली बार देश में 70% आबादी 35 वर्ष से नीचे का नौजवानों का है। निराशा और हताशा नहीं, घबराना नहीं है। हमको एक बार नए निर्माण की ओर कदम बढ़ाना है। एक वातावरण लघु कुटीर उद्योग की जाल बिछाने का और स्वरोजगार की ओर रोजगार सृजन का बड़ा मापदंड को तय करना है। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं और देखना होगा कि आखिरकार बिहार में रोजगार के लिए क्या कुछ होता है। हालांकि इन्होंने कहा है कि 70% जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको सरकारी नौकरी से नहीं बल्कि रोजगार पैदा करना ज़रूरी है। अब देखना है कि आखिरकार बिहार में किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलता है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।